तो ये जो चैप्टर है यानी कि लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, लाइट, ये आज ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी टॉपिक था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और बचा हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, वो भी कंप्लीट होने वाला है, जिसमें से लास्ट टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और पावर इन लेंसेस, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मज़ा आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 7-8 लेक्चर्स हो गए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेस, पहला कंडीशन, पहला केस जो हम लोग बोल सकते हैं इमेज फॉर्मेशन किस में, कॉनकेव लेंसेस के लिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हर बार हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं फर्स्ट केस में, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव व्हाटएवर। तो ये पहले हमने बनाया एक कॉनकेव लेंस, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस 1, ये रहा 2f1 फोकस 2, अब ये रहा ये f2 और ये रहा 2f2। चलिए इन्फिनिटी यानी कि यहाँ, इन्फिनिटी यानी कि यहाँ, ठीक है, इन्फिनिटी ऐसे करके 8 वाला लगता है जैसे। तो ये लाइट रेज आई, ये अंदर गई, ये अंदर गई, ठीक है। अब क्या होगा, हमने कहा था ये कौन सी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगी, लाइट रेस को डाइवर्ज, तो ये लाइट रेस आफ्टर अंदर जाने के बाद ऐसे, और ये लाइट रेस भी ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। अब देखिए ये दोनों रेज आपस में जाकर कहीं मिट करे, तब तो हम बोले कि इधर इमेज बन रहा है, लेकिन इधर तो इमेज बनेगा नहीं, क्योंकि लाइट रेज तो ऐसे चल ही जाती रहे और कभी जाके मिट करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि लाइट रेज को पीछे मोड़ेंगे, तो पीछे मोड़ते हैं और फिर इसको भी पीछे मुड़ते हैं। थोड़ा सा हैंड होल्डिंग में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो लाइट रेस को हमने पीछे मोड़ा और कहाँ पे जाके मिट हुई, फोकस पे, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो क्या होगा, वो फोकस पे जाके मिट करेंगी दोनों रिफ्लेक्टेड रेस। अब हम इमेज हमारा वहीं पे बनता था जहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मिट कर रहे थे, लेकिन रिफ्रैक्टेड रेज तो इधर डाइवर्ज हो रही हैं, है कि नहीं, तो इधर तो आपस में आके मिट करेंगे नहीं, यहाँ पे मिट की तो यहाँ पे इमेज बना। अब यहाँ पे इमेज बना मतलब कि जिधर बनना चाहिए था, यानी कि उधर नहीं बना है। तो इमेज का प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, चलिए देखिए इमेज का प्रॉपर्टीज़ कैसा होगा। इमेज एट कहाँ पे, f1, या फिर कह सकते हैं फोकस, ठीक है। कैसे बना है, रियल नहीं, बना है वर्चुअल और इरेक्ट, जहाँ वर्चुअल वहाँ इरेक्ट, और लगभग पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, ठीक है, यहाँ पे डिमिनिश्ड, लगभग पॉइंट साइज डिमिनिश्ड छोटा बना है, और वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज इमेज एट f1। ये हुआ पूरा हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रखेंगे तब, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और सेकंड केस पढ़ते हैं, क्योंकि दो ही केस है इसमें कॉनकेव लेंस में। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द लेंस, यानी कि लेंस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दीजिए चलेगा।
देखिए लेंस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या कर दिए इन्फिनिटी एंड द 2f1, अगर हम ऐसे कर दे तो ठीक है, यहाँ पे 0 यानी कि ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 और 2f2, ठीक है। बोले क्या कि इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में कहीं पे, तो यहाँ पे मान के चलिए रख देते हैं। अब ये लाइट रेज गई, रिफ्रैक्ट हो गई। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद अभी छोड़ते हैं इसको, अभी रहने देते हैं। रिफ्रैक्ट हो गई, दूसरी लाइट रेज या तो हम फोकस से लेकर चलें या फिर ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चलेंगे, ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब दोनों रेस कभी आगे जाके मेट करने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे मोड़ेंगे ऐसे और फोकस पे ले जाकर करवाएंगे टच। तो फोकस पे आके टच की, क्योंकि पहला रूल तो यही है कि लाइट हमारी जाने के बाद अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए ये पैरेलल है, ये वाली लाइट ये फर्स्ट, तो ये फोकस पे जाके तो इधर डाइवर्ज हो गई, तो पीछे लेके आए फोकस पे टच की। अब ये वाली जो रेस थी यहाँ पे टच करती है, तो देखिए इमेज यहाँ पे हमारा बना, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे मेट की। तो ये था हमारा ए और बी, ये था हमारा ए डैश और बी डैश कॉनकेव लेंस में, ठीक है। तो इमेज का प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अब। इमेज एट बिटवीन f1 एंड O, यानी कि बोल सकते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे, कैसा बना है, वर्चुअल, ठीक है, और वर्चुअल और डिमिनिश्ड, इरेक्ट भी इसमें रहता, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड बस, ठीक है, ठीक है। एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हमारा इमेज बना डिमिनिश्ड। कैसा बना, रियल या इन्वर्टेड या वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट बिटवीन f1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर, इमेज एट इतना, ठीक है, और डीएमएच बना। ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट। इसके लिए अब तो बचा हुआ है बस हमारे पास पावर ऑफ लेंस। अब वो तो हमारा कंप्लीट हो गया सारा इमेज फॉर्मेशन जितना भी था, ठीक है। हमारे पास अब क्या बचा है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर यानी कि शक्ति, पावर, लेंस की पावर, ठीक है। यहाँ से हमने P चुराया और यहाँ पे लिखा इसका डिनोशन P से, ठीक है। अब देखिए लेंस की पावर क्या होती है, यानी कि पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है कि मतलब अगर कोई लाइट रेज किसी भी कॉनकेव मिरर में जाके एमिट करती हैं तो वो उसको कितना कम या कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है या फिर कन्वर्स कर सकता है। अगर कन्वेक्स लेंस में लेना चाहें तो कितना ज़्यादा वो कन्वर्स करेगा, और कॉनकेव लेंस में लेना चाहें तो कितना ज़्यादा वो डाइवर्ज करेगा, वो उसका लेंस पे डिपेंड करता है, लेंस का पावर पे। P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, यानी कि ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है किसका, फोकस का। P इज इक्वल्स टू 1/f, ये इसका रेसिप्रोकल है। यही होता है लेंस का पावर, कितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है, कितना कम डाइवर्ज। अब मान के चलिए अगर हमारे पास ऐसे करके ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो अगर ये जितना ज़्यादा ऐसे मुड़ा हुआ होगा, जैसे ये वाला, और ये वाला, इसमें से फोकस किसका कितना ज़्यादा है, फोकस इसका बड़ा है कि नहीं, क्योंकि अगर इसको ऐसे पूरा करें तो ये इतना दूर पे आएगा और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, 2f1, और ये बनेगा अपना फोकस यहाँ पे,
f1, ठीक है। और अगर इसको लेना चाहें तो ये हमारा बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहीं पे कहीं पे बनेगा फोकस, ठीक है। और सामने लेके जाएंगे तो और सामने बनेगा, तो इस हिसाब से फोकस इसका बहुत कम हुआ और इसका फोकस बहुत दूर हुआ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास फोकस रहेगा, इसका कहने का मतलब है कि फोकस हमारे पास जितना कम रहेगा, ठीक है, पावर उतना ही ज़्यादा रहना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं पावर किसी का अगर ज़्यादा है, किसी लेंस का पावर ज़्यादा है तो उसमें फोकस कम होगा। अब देखिए जैसे इस लेंस का पावर ज़्यादा है या कम है, तो फोकस से बताएंगे। तो फोकस हमारे पास कम है या ज़्यादा है, बड़ा है या छोटा है, तो फोकस छोटा है। फोकस छोटा है तो पावर ज़्यादा रहेगा, तो ये ज़्यादा देर तक मतलब कन्वर्ज करेगा अगर ये लेंस में आता है तो। अब जैसे यहाँ पे आया तो आने के बाद से ही प्रोसीजर शुरू हो जाता है कन्वर्जिंग का, तो कुछ यहाँ मुड़ेगा, फिर धीरे धीरे मुड़ता चला जाएगा, उसके बाद जाके मिट करेगा। अब यहाँ भी आया तो मुड़ते चला जाएगा और यहाँ जाके मिट करेगा, ऐसे। लेकिन इस कंडीशन पे क्या होता है, इसको कम दूरी ट्रैवल करना पड़ता है अंदर जाके, ठीक है। तो ये ज़्यादा उसको मोड़ देता है, ये कम उसको मोड़ता है, इसे को कहते हैं पावर किसी भी लेंस का। दैट इज लेंस का पावर, पावर की लेंस, लेंस का पावर, पावर की लेंस, एक ही बात है कि यहाँ पर ये खत्म। अब इसका भी कुछ तो फार्मूला होगा ना, पावर ख़त्म, कॉनकेव लेंस ख़त्म। अब हमारे पास अगला टॉपिक आया लेंस फार्मूला, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए हमने मिरर में क्या पढ़ा, मिरर में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस में क्या होगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिर्फ ये माइनस चेंज होगा और यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, बस। ये लेंस का और ये मिरर का। अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। जिसको m से डिनोट करेंगे, और वहाँ पे क्या होता था, यहाँ भी एच डेज बाई एच रहेगा, लेकिन वहाँ पे माइनस v बाई यू होता था, ठीक है। यहाँ पे माइनस v बाई यू नहीं, यहाँ पे v बाई यू, ये साइन चेंज। इट इज़ मैग्नीफिकेशन एच डेज बाई एच और v बाई यू, ये हुआ मैग्नीफिकेशन। और आई एफ बी माइनस यू, ये अपना मिरर फार्मूला, ये अपना मैग्नीफिकेशन के लिए, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा सिंपल यहाँ पे हम डिराइव करके मतलब एक्सप्लेन करते हैं। 0 ऑप्टिकल सेंटर यानी कि f, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2 और यहाँ पे 2f2, ठीक है। चलते हट। कौन सा केस था जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं तो इमेज भी हमारा वैसा ही बनता है। तो 2f1, ये 2f1 हम पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, डाइवर्ज हुई और ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आगे बन गया, आगे बन गया, ये ए बी, ये बी डैश और ए डैश, ठीक है। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र करना है हमको यू और वी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास होगा u, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास रहेगा v, ठीक है। ये तो हमारे पास फोकस है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये हमारे पास रहेगा h, और ये जो रहेगा हाइट रहेगा ये हमारे पास रहेगा h डैश। ये अपना हुआ पूरा लेंस ख़त्म। हाँ, पावर यानी कि P, इसका SI यूनिट को हम D से डिनोट करते हैं, डायोप्टर, D से। इसको डिनोट करते हैं D से, SI यूनिट डायोप्टर। सपोज़ करिए अगर हमारे पास हमको किसी भी लेंस का, ठीक है,
फोकस दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो P क्या होगा 1/f सिंपल, तो 1/25 सेंटीमीटर, तो हमारे पास इसका पावर क्या हो जाएगा 0.04 डायप्टर्स हो गया। ये हमारा लेंस फार्मूला भी ख़त्म, लेंस का डायप्टर वगैरह पावर भी ख़त्म, यानी कि पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सब के लिए। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बाद ही कुछ दिन बाद आएगा। अगर इतना कुछ भी जो हम लोग अभी तक थ्योरेटिकली पढ़े हैं, ठीक है, उसमें कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं, इट इज़ ईजी।